महंगाई के मारे आवाम का नया इम्तिहान। हुकूमत का 23 जनवरी को मिनी बजट पेश करने का ऐलान। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं मिनी बजट में टैक्सों का बम नहीं गिरने वाला, टैक्स मुश्किलात को दूर किया जाएगा। टैक्सों के मुतालिक हर किस्म की तब्दीली पार्लियामेंट की मंजूरी से होगी। नए मालियाती बिल में कारोबारी अफराद के लिए आसानियां होंगी। मिनी बजट में टैक्सों की शरह में इजाफे और टैक्स मरात में कमी का इम्कान। डब्बा बंद खुराक और दवाइयां मजीद महंगी होने का खदशा। किसी भी आइटम को अशिया तायुश में शामिल करके ड्यूटी बढ़ाई जा सकेगी। नॉन फाइलर्स को बैंक ट्रांजैक्शंस में रियायत मिलने का भी इम्कान। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का रेगुलेटरी ड्यूटी लगाने और टैक्स इस्तिस्ना देने का इख्तियार खत्म। इख्तियार अब विफाकी काबीना के पास होगा। FBR जराये के मुताबिक टैक्स इस्तिस्ना और रेगुलेटरी ड्यूटी लगाने के लिए बैनुल वजारती प्रोसेस लाजमी होगा। ECC का किरदार भी कम कर दिया जाएगा। दोस्त मुल्क का एक और वादा पूरा। सऊदी वजीर पेट्रोलियम का गवादर का अहम दौरा। खालिद बिन अब्दुल अजीज की चाइना बिजनेस कॉम्प्लेक्स में इजलास में शिरकत। कहते हैं पाकिस्तान में तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी करेंगे। सऊदी अरब की शमूलियत से CPEC की अहमियत मजीद बढ़ेगी। गुलाम सरवर खान बोले गवादर ऑयल सिटी के मुआहदे पर आइंदा माह दस्तखत होंगे। हमारे सबर का इम्तिहान मत लो, याद रखो अगर सिंध के अवाम ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया तो तुम्हारी जाली हुकूमत का ताबूत में आखिरी कील ठोक देंगे। हम कठपुतलियों को नहीं मारते और हम किसी भी जाली झूठी JIR रिपोर्ट को भी नहीं मारते। बिलावल भुट्टो की हुक्मरानों को फिर ललकार। इस्लामाबाद की तरफ मार्च की धमकी। बोले अगर सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब वालों ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया तो जाली हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोक देंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें नाकाम होंगी। कोठरी में जलसे से खिताब। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध के अवाम ने साजिशों के बावजूद पीपल्स पार्टी का साथ दिया। महीना है, मुल्क में बिजली और गैस की शॉर्टेज है और मईशत जो है वो तबाही की तरफ जा रही है। ये आगे जाने के बजाय पीछे रिवर्स गियर में चल पड़े हैं और आज नुकसान मुल्क का और पाकिस्तान के अवाम का हो रहा है। मुल्क में LNG लाने का जिम्मेदार हूँ। मुझसे अगर पूछ लें तो हकीकत वाज़ह हो जाएगी। सैकड़ों अरब का नुकसान जो है मुल्क का, जो इस हुकूमत और उसके वज़रा और वज़ीरान की नाअहली से पैदा हुआ, इसके जिम्मेदार कौन लोग? हुकूमत 5 माह में मुकम्मल नाकाम हो गई। अवाम को बिजली और गैस भी दस्तयाब नहीं। नून लीग की हुकूमत में गैस और बिजली का बहरान नहीं था। शाहिद हक्कान अब्बासी कहते हैं मुल्क में LNG लाने के जिम्मेदार वो हैं। नैब ने पूछना है तो किसी दूसरे से नहीं, उनसे पूछे। हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। मईशत की तबाही मामूली बात नहीं। मिफ्ता इस्माइल बोले GDP का 1000 अरब का खसारा बढ़ चुका है। माफिया, 2 खानदानों का माफिया जो है वो बैठा हुआ था। एक तरफ नवाज शरीफ और एक तरफ जरदारी। इनकी 7 नस्लों में किसी ने काम नहीं किया। यहाँ पर आकर के मासूम सा मुंह बना के कहते हैं हम तो पाकिस्तानी सिटीजन ही नहीं है। तो क्या आप वहाँ पे क्या मलका एलिजाबेथ से रिश्तेदारी है आपकी? ठग्स ऑफ पाकिस्तान की सीरीज चल रही पाकिस्तान में। ये मुतालबात अब रख रहे हैं कि अवाम, हमारे पैसे बचाने के लिए अवाम बाहर निकल आए। फवाद चौधरी की सियासी मुखालिफिन पर फिर कड़ी तनकीद। कहा 2 खानदानों का माफिया बैठा हुआ था, एक आसिफ जरदारी और दूसरे नवाज शरीफ। जरदारी ने कागजी कंपनियां बनाई, इनकी 7 नस्लों में से किसी ने काम नहीं किया। बैरून मुल्क जायदादें और कंपनियां बनाई, यहां आकर मासूम सूरत बना लेते हैं। ठग्स ऑफ पाकिस्तान की सीरीज चल रही है।
121 केस हो, उसको शर्म नहीं आती कि वो कौम का एहतसाब करेगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी का कोई आईन और कानून इसके हाथ में नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट में खुद केस लड़ूंगा। आसिफ अली जरदारी का फ्यूचर तो मैं तो इन दोनों खानदानों का कोई फ्यूचर नहीं देख रहा। मेरी ख्वाहिश है कि बिलावल इज्जत में ना। शरीफ और जरदारी खानदानों को अब दोबारा नहीं देख रहा। दुआ है बिलावल इनकी जद में ना आए। शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ को पीएसी की सरबराही देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तहरीक इंसाफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शामिल अपने किसी रुकन को ड्रॉप करके उनको शामिल करे। वजीर रेलवे का रवा साल 20 नई ट्रेनें चलाने का ऐलान। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान की कोर्ट लखपत जेल लामत। इजाजत मिलने पर नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया। ब्लड प्रेशर मामूल से ज्यादा। डॉक्टर अदनान ने नवाज शरीफ के बाएं बाजू में दर्द समेत सेहत से मुतल्लिक आगाही ली। डॉक्टर अदनान जरूरी टेस्ट के बाद हतमी रिपोर्ट देंगे। LNG स्कैंडल में तहकीकात। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल नैब रावलपिंडी में पेश। 1.5 घंटे तक पूछताछ जारी रही। उधर चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। 440 अफराद के खिलाफ करप्शन रेफरेंसेस दायर कर दिए। धरनों के दौरान अमलाक को नुकसान। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को 1 माह में मुतासरीन को अदायगी का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने धरना और जलाओ घेराव अस्कुद नोटिस केस निपटा दिया। निजी अमलाक के नुकसान का अजाला क्यों नहीं किया गया? 2.5 माह हो गए, अभी तक हुकूमत ने कोई हिकमत अमली तय नहीं की। अदालती अहकामात पर अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश की जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुजात के खात्मे से मुतल्लिक इजलास। कराची में तमाम गैर कानूनी सिनेमा घर और शादी हॉल्स गिराने, फुटपाथ पर नर्सरियां खत्म करने का हुक्म। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कोई कितना ही बाअसर क्यों ना हो, गैर कानूनी तामीरात की इजाजत नहीं होगी। ये तय है कि ये जमीनें खाली होंगी। आपके रिमार्क्स पर अपोजिशन मुझसे इस्तीफा मांग रही है। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का शिकवा, आपको इस्तीफा नहीं देने देंगे। आप काम करें, आपका करियर बेदाग है। चीफ जस्टिस साकिब निसार का मुकालमा, कहा हमारे खिलाफ भी मुहिम चलाई जाती है। ऐसे व्हाट्सएप मैसेज मौजूद हैं, क्या इन हालात में काम करना छोड़ दें? किधर है ये तीफी बात? ये इज्जत करते हो तुम सुप्रीम कोर्ट की? आप तो कंटुट्टे नहीं लगते। बंदे की शक्ल देखकर पहचान लेता हूँ। चीफ जस्टिस साकिब निसार का तीफी बट से मुकालमा, कहा अदालतों को कमजोर नहीं होने देंगे, सिस्टम ठीक करना है। सुप्रीम कोर्ट का सिविल कोर्ट को 2 माह में प्रॉपर्टी से मुताल्लिक केस का फैसला करने का हुक्म। वजीर आला का पहलवानों के शहर का दौरा। ब्यूरोक्रेसी के पहलवानों की शामत। उस्मान बुजदार ने डीजी गुजरावाला डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुअत्तल, डिप्टी कमिश्नर राय मंजूर को तब्दील कर दिया। कहते हैं सिफारशी कल्चर खत्म कर दिया, हर चीज मेरिट पर हो रही है, हमसे 10 साल का हिसाब ना मांगे। वजीर आला का हाफिजाबाद का भी दौरा। कानून दानों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात, जीतने वाले वकला के हामियों की शदीद हवाई फायरिंग। पुलिस एहलकार कान लपेट कर एक तरफ हो गए। 92 न्यूज पर खबर चली तो आरपीओ ने नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब। स्ट्रीट क्रिमिनल्स को छीने मोबाइल से ली गई एक सेल्फी ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कराची में मुल्जिमान ने क्लिफ्टन में खातून से मोबाइल फोन छीना, सेल्फी बनाई जो खातून के गूगल अकाउंट में अपलोड हो गई। मुल्जिमान को अकाउंट की लोकेशन ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया।
मुल्क भर में बादलों का राज। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और दीगर मैदानी इलाकों में बारिश। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फ का ताज। मरी में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। सयाहों की आमद का सिलसिला भी जारी। मलिका कौसार गहरी धुंध की लपेट में आ गई। पारा -8 तक गिर गया। स्वात, अपरदी, शांगला और कोयटा में भी बर्फबारी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशत गर्दी न थमी। जिला कुलगाम में नाम नेहाद ऑपरेशन के दौरान 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। लोगों का एहतजाज, काबिज फौज की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग। कठपुतली इंतजामिया ने कुलगाम और जिला इस्लामाबाद में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। ट्रंप के ख्याल में पाकिस्तान मशरिक वुस्ता में वाक़ है। अमरीकी सदर पाकिस्तान के जोग्राफिया से नावाकिफ। मैक्सिको बॉर्डर के दौरे पर एहलकारों से बातचीत में ट्रंप की कम इल्मी का भांडा फूट गया। पाकिस्तान को जनूबी एशिया के बजाय मशरिक वुस्ता का हिस्सा कहते रहे। कराची वालों के लिए मजे मजे के खाने एक ही जगह दस्तयाब। कराची ईट फूड फेस्टिवल शुरू हो गया। बड़ी तादाद में शहरी मजेदार खानों के लिए पहुंच गए। तेरी कुर्बत के लम्हे फूल जैसे, मगर फूलों की उम्रें मुख्तसर हैं। उर्दू के मुमताज़ शायर अहमद फराज का आज 88वां यौम पैदाइश। फराज ने मोहब्बत के लाजवाल जज्बे को शेरों में ढाला।